नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के सभी लड़कियों के लिए बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त तीन वैकेंसी आ गई है। चाहे दोस्तों कोई भी राज्य से हैं तो इस फॉर्म का आप लोग जरूर भरिएगा। मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगा कि कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, कैसे फॉर्म भरना है। तो समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला लाइन देखिएगा कि वैकेंसी नेम, यानी कि दोस्तों कौन सा वैकेंसी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे दोस्तों एज लिमिट, यानी कि कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए जो कि आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद कितना फीस, यानी कि दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा, और अप्लाई प्रोसेस कैसे करना है, यानी कि कैसे आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म को। इसके बाद एग्जाम डेट, यानी कि दोस्तों इस फॉर्म को भरने के बाद आपका एग्जाम किस प्रकार होगा, कब से होगा, वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। साथ ही दोस्तों सैलरी, आपको वेतन कितना मिलेगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, सारा कुछ बताऊंगा। सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी कि किस किस सब्जेक्ट से आपका सवाल पूछा जाएगा, एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा, वो भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों जॉब डिटेल्स, यानी कि क्या काम करना होगा इस वैकेंसी के अंदर, वो भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। साथ ही आपको पोस्टिंग कहां पर मिलेगी, किस जगह पर आपको काम करना है, वो भी मैं दोस्तों आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों समझिएगा, यहां पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन, यानी कि दोस्तों कौन कौन भर सकते हैं। तो 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास, यानी कि दोस्तों अगर आप 10वीं पास है तो भी दोस्तों आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 12th पास है, यानी कि 12वीं करके बैठे हुए हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और ग्रेजुएशन करके, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी करके बैठे हैं तो भी दोस्तों आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इजी सिलेक्शन लेने में आपको कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं होने वाला है। साथ ही दोस्तों इसमें जो ज्वाइनिंग होगा आपका बहुत जल्दी से होगा, बहुत स्पीड ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपका इंटरव्यू भी नहीं मांगा गया है। और हाई सैलरी, यानी कि दोस्तों सैलरी भी काफ़ी आपको अच्छा खासा 35,000 40,000 प्लस मिलेगा, ठीक है। और एज दोस्तों यहाँ पर जिसका 18 वर्ष से ज़्यादा है वही दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद आपको मैं आगे सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कौन सा विभाग है दोस्तों, तो आईटीबीपी, यानी कि इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। ये दोस्तों आईटीबीपी द्वारा निकाला गया वैकेंसी है। टोटल जो पद है दोस्तों वो 526 पोस्ट है, ठीक है। जो सीट है टोटल 526 सीट है। इसके बाद फीस दोस्तों जनरल, जो भी जनरल में आते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में, उसको दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपया लगने वाला है। इसके बाद अगर आप एसटी एससी अदर कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल आपको 0 रुपया लगेगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों 3 प्रकार के पद हैं, कांस्टेबल, हाई कांस्टेबल और एसआई, ठीक है। समझ सकते हैं 3 प्रकार के पद हैं, यानी कि दोस्तों समझ सकते हैं कि 3 प्रकार का वैकेंसी है, कांस्टेबल, हाई कांस्टेबल और एसआई, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा कांस्टेबल के लिए दोस्तों 18 से 23 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी जाके आप कांस्टेबल का फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद हाई कांस्टेबल के लिए एज जो आपका रहेगा वो दोस्तों 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, तब जाके आप हाई कांस्टेबल का जो है फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद एसआई के लिए आपका 20 से 25 वर्ष एज रहना चाहिए, तब जाके आप एसआई का फॉर्म भर पाएंगे। आगे दोस्तों समझिएगा, यहाँ पर जो दोस्तों अप्लाई डेट है वो दोस्तों 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, यानी कि अब दोस्तों 15 से 20 दिन जो है आपका टाइम बचा है। इसके बाद ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा 15 नवंबर से 14 दिसंबर, यानी कि आपको 1 महीना टाइम दिया जाएगा फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद योग्यता, यानी कि कितना आपकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। तो समझिएगा दोस्तों कांस्टेबल जो है इसके लिए मात्र 10th पास, अगर आप 10th पास हैं तो कांस्टेबल के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाई कांस्टेबल के लिए 12th पास, अगर आप 12वीं पास करके बैठे हैं तो हाई कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन है दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट से हैं, या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी करके बैठे हैं, तो दोस्तों आप एसआई के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आगे दोस्तों मैं बताऊंगा, यहाँ पर देख लीजिए सैलरी जो आपको मिलेगा वो दोस्तों अगर आप 10th पास हैं, ठीक है, 10th पास अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 30,000 से प्लस सैलरी मिलेगा, 35-40 भी आपको मिल सकता है, आगे बढ़ेगा भी, ठीक है। साथ ही अगर आप 12th पास है दोस्तों तो 12th पास में आपको हाई कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरेंगे आप, ठीक है, उसमें दोस्तों आपको 40,000 से प्लस आपको सैलरी मिलेगा। साथ ही अगर आप ग्रेजुएशन करके फॉर्म भरते हैं एसआई के लिए तो उसमें दोस्तों आपको 50 प्लस मतलब जो 50,000 प्लस जो है आपको सैलरी मिलेगा। आगे दोस्तों और क्या होने वाला है यहाँ पर समझ लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फिजिकल देना होगा, ठीक है, फिजिकल आपका होगा जिसमें कि दौड़ होगा, ये सब छाती वगैरह नापा जाएगा। इसके बाद रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब दोस्तों जो भी आपका कागज पत्र है वो सब चेक होगा, ठीक है। इसके बाद मेडिकल में जो भी आपका शरीर का जो भी बीमारी वगैरह है ये सब कुछ भी, तो वो दोस्तों चेक होगा। ये दोस्तों मैं आपको 2023 की तुलना में बता रहा हूँ, जिस प्रकार दोस्तों 2023 में देखा गया था तो इसी प्रकार पहले फिजिकल लिया था, फिर रिटन एग्जाम, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल लिया था। इस प्रकार
आकर 2023 में लिया गया था, लेकिन दोस्तों इसमें बदलाव होने का संभावना है क्योंकि अभी आपका 2024 है, ठीक है। और 2024 में इसका दोस्तों बदल भी सकता है कि पहले आपका रिटर्न एग्जाम हो जाए या फिर पहले आपका फिजिकल हो जाए, तो ये सब हो सकता है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, आपका रिटर्न सिलेबस यानी कि दोस्तों आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, तो 100 क्वेश्चन रहेगा टोटल और आपका 2 घंटा समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। 100 प्रश्न दिया जाएगा, साथ ही 2 घंटा आपको समय मिलेगा और नेगेटिव रहेगा 1/4, यानी कि दोस्तों अगर आप 4 सवाल को गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि ये केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुष भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और दोनों लोग भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या आपका सब्जेक्ट रहने वाला, तो हिंदी से दोस्तों 15 क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए कि 100 टोटल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें हिंदी से आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, जीके से आपका 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 और मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल अगर जोड़िएगा तो आपका 100 प्रश्न होता है, जिसके लिए दोस्तों आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है। 2 घंटा के अंदर दोस्तों आपको 100 प्रश्न बनाना है और इनमें से दोस्तों अगर आप 4 सवाल को गलत करते हैं तो एक सवाल जो एक नंबर जो है आपका कट जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी नया वैकेंसी आता है तो उसका जानकारी सबसे पहले मैं आप सभी तक पहुंचाने का काम करता हूं, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल पाए कि कौन सा वैकेंसी आया है, कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में।